जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसे कि मैंने आपको अभ्यास प्रश्न पहले ही पढ़ा चुका हूं 1.2, जिसमें क्या हुआ था बच्चा, कुछ सवाल अपन छूट चुके थे। ठीक है, तो आज अपन उन्हीं सवालों को अटेम्प्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज का समापन करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि 16वां सवाल मैंने छोड़ा था, 16वां प्रश्न अपन से कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2-√3 एक अपरिमेय संख्या है। हमने कहा बहुत अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको लिख सकते हैं। अपन सिद्ध क्या करवा रहा है जी कि 2-√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन सब जानते हैं कि परमेय संख्या का योगफल भी परमेय संख्या होता है और परमेय संख्या का अंतर भी क्या होता है बच्चा, एक परमेय संख्या होता है। तो अपन को इसको करने के दो तरीके हैं, जैसे कि पिछली एक्सरसाइज मैंने आपको बताया था P/Q से भी, तो आप इसको देखो कर सकते हैं। तो वही अपन को करना है कि माना संभव क्या है, 2-√3 एक परमेय संख्या है। हम ये कह नहीं रहे कि हम संभवता कह सकते हैं। संभव क्या है, 2-√3 एक क्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, तो हम क्या करें, 2-√3 बराबर P/Q मान लिया। अब ये तो परमेय संख्या हो, इसका हमें पता नहीं क्या है बच्चा, इसका पता नहीं। तो अपन क्या करेंगे, ये 2P/Q को इधर ले जाएंगे और माइनस का इधर करेंगे। रूट की संख्या होती है उसे एक साइड कर लेते हैं, जो रूट की संख्या नहीं होती उन्हें एक साइड कर लेते हैं। तो हम इसे 2 माइनस के क्या हो जाएंगे, P/Q बराबर के माइनस के तो प्लस के क्या हो जाएंगे, √3 हो जाएंगे। तो Q का इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, आप सब कहोगे भैया 2Q/P बराबर √3, क्या हो गया, √3। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि जो इसका बायां पक्ष, क्या बायां पक्ष तो परमेय क्या है, परमेय संख्या है। तो दायां तो क्या बच्चा, दायां पक्ष भी परमेय संख्या है, लेकिन क्या बच्चा, लेकिन √3 क्या है, विरोधाभास है, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। लीजिए हल कर दिया हमने। देखो जे तो परमेय संख्या है, लेकिन जे क्या है बच्चा, अपनी अपरिमेय संख्या है, इसीलिए जे क्या, √3 क्या है, परमेय। तो ये अपना जो 2 माइनस का √3 है बच्चा, वो क्या है, 2 माइनस का जो √3 है वो क्या है, अपना अपरिमेय। क्या है, अपरिमेय। अच्छा, अपरिमेय है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नहीं यहाँ तो कमेंट करें। देखो जैसे कि लिखा, सिद्ध कीजिए कि √5√3 एक अपरिमेय संख्या। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, क्या कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा है √5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें सिद्ध करना है। ये क्या करना, सिद्ध करना। हमने कहा बहुत आसान है और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कह रहा अच्छा देखो इस सवाल को हंसी में करते हैं, तो अपन वही करना है, √5 क्या है, जरूर √5 प्लस √3 बराबर P/Q। अब P/Q से क्यों करते हैं, क्योंकि P/Q एक परमेय संख्या है। P/Q क्या है, एक परमेय संख्या। P/Q क्या है, एक परमेय संख्या है, इसीलिए P/Q से तुलना करते हैं कि अगर P/Q के बराबर परमेय संख्या के बराबर परमेय संख्या है तो ठीक, तो परमेय संख्या, और अगर नहीं है तो क्या हो जाएगी बच्चा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, आशा कर रहा हूँ आप सब लोग। ठीक है, तो देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखो अगर कुछ आ सकता है, दोनों संख्या रूट में है, तो अपन क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या लिखेंगे बच्चा, दोनों पक्षों का वर्ग करने
पर। तो जैसे अपन ने दोनों पक्षों का वर्ग किया तो √5 + √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और P/Q का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप सबने देखा जैसे कि मैं आपको 9th क्लास में ये स्क्वायर पढ़ा चुका हूँ। अब 9th क्लास की वीडियो देखें और अच्छे समझें, ठीक है बच्चा। तो ये A + के B का होल स्क्वायर है। तो A + B का होल स्क्वायर क्या होता है, आप सब जानते हो क्या होता है बच्चा, A² + के B² + 2। A का मान कितना है, √5, और B का मान क्या है, √3 बराबर। P का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, P² और Q का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q²। P का वर्ग करने पर P² होता है और Q का वर्ग करने पर Q² होता है, ठीक है। अब देखो अंडर जब भी के अंडर का वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है, तो 5, इससे क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो कितना, 3 + 2। अब इन दोनों गुणा होगा तो कितने हो जाएंगे, 5 × 15। रूट का मल्टीप्लाई होता है तो रूढ़ी में संख्या रहे 5 × 15 बराबर P² / Q²। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 8। कितना बच्चा, 8 + के 2√15 बराबर P² और Q²। तो अब क्या करेंगे, ये 8 है तो जो उधर का हो जाएंगे माइनस की, तो इसे लेंगे 2√15 बराबर P² / Q²। और जो 8 प्लस की तो इधर का हो गया माइनस की, इधर क्या हो बच्चा, माइनस को हो गया। तो इसको अपन साइड से हल करते हैं, आप इसको अच्छे से देख लें, कोई दिक्कत क्या कर लें, इसको अच्छे से देख लें, ठीक है। P/Q, तो अब इसे देखो Q² का इधर गुणा होगा तो ये आएगा √15, क्या आएगा बच्चा, अंडर√15 बराबर, ये देखो P² तो ये रहेगा ही माइनस, इसका इसमें गुणा होगा तो -8 Q² / Q², ठीक है। अब ये दो गुणा में तो जी भाग में आ जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, अंडर√15 बराबर P² -8 Q², और 2 इधर आएंगे तो जी का हो जाएगा 2Q², क्या हो जाएगा बच्चा अपना, 2Q² हो जाएगा। तो ये अपन ने क्या कर लिया था ना, हल कर लिया, क्या कर लिया, हल। अब आप सब समझ गए कि जी क्या है, अपनी परिमेय संख्या है और जी अपनी क्या है, अपरिमेय संख्या। तो बस वो अपन ने पिछली लाइन में जैसे लिखा था कि दायां पक्ष क्या अपना परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो बायां पक्ष भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन अंडर रूट की जो 15 है बच्चा, वो क्या है, एक विरोधाभास है, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार इसको भी हम सिद्ध कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बस इनको इतना ही करना पड़ता है। आप सोचते हैं कोई हल है इनका, कोई हल नहीं, वैसे ऐसे ही लिखना है और आपके नंबर पक्के और यूपी बोर्ड में जरूर आता है परीक्षा। आप चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 19, जो क्या कह रहा है कि यदि P/Q धनात्मक अभाज्य पूर्णांक हैं तो सिद्ध कीजिए कि अंडर√P + अंडर√Q एक अपरिमेय संख्या। हमने कहा वो अपरिमेय संख्या ही होंगे, क्या होंगे, अपरिमेय संख्या होंगे। देखो अपन ने कहा माना अंडर√P + अंडर√Q एक परिमेय संख्या है, P/Q भी परिमेय संख्या है। P/Q भी अपनी क्या अच्छा परिमेय संख्या है, P/Q भी अपनी क्या अच्छा परिमेय संख्या है, P/Q भी क्या अच्छा अपनी परिमेय संख्या है। तो देखो क्या करते अपन, देखो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे अपन, जैसा उसमें हल किया वैसे इसमें कर लेंगे। तो P, देखो P और Q इसमें है तो अपन क्या करेंगे, M मान लेंगे। तो क्या मान लेंगे बच्चा, इस तरह M मान लेंगे, M/N, क्या मान लेंगे, M/N मान लेंगे, जिससे हमें कोई दिक्कत ना होगी। M/N मान लिया हमने। तो अंडर√P + अंडर√Q बराबर M/N। तो अपन को करने का तरीका वही, इधर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर बच्चा, वर्ग। तो अंडर√P + अंडर√Q का होल स्क्वायर होगा और M/N जो है उसका भी क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों पक्षों का अपन वर्ग कर रहे हैं। अब अपन को पता है कि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो जो A + B का होल स्क्वायर होगा तो क्या होगा, A पहले P का स्क्वायर, फिर क्या होगा, B सूत्र होता है तो यानी B का स्क्वायर, फिर 2 A का मान अंडर√P और B का अंडर√Q। पिछला सवाल वो सेम टू सेम था, उसमें संख्या थी, इसमें संख्या नहीं है। तो ये हो जाएगा M² / N²।
तो ये अंडर रूट हट जाएगा, इसका पी बचेगा, इसका अंडर रूट हट जाएगा तो की हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 2 अंडर रूट के पी और क्यू दोनों एक में आ जाएंगे, ये हो जाएगा एम स्क्वायर और एन स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसको, अब ये दोनों को क्या ले जाएंगे, उस साइड ले जाएंगे इस साइड, तो इधर क्या बचेगा 2 अंडर रूट के पी क्यू बराबर एम स्क्वायर बटे एन स्क्वायर माइनस के पी और जे भी माइनस के क्यू हो जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जे इधर प्लस में थे तो इधर माइनस का हो गया, जे प्लस का था तो जे भी माइनस का हो गया। अपन अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, एन स्क्वायर का इधर गुणा करेंगे जिससे कि मैं हर एक से हो जाए, एन स्क्वायर इसमें गुणा, तो लिखेंगे इसको 2 अंडर रूट के पी क्यू बराबर एन का गुणा करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा, जी एम स्क्वायर तो रहेगा ही, तो माइनस के एन स्क्वायर पी माइनस के एन स्क्वायर क्यू बटे क्या है अपना एन स्क्वायर। जब 2 गुणा में तो इधर काय में जाएगा भाग में, तो लिखेंगे अंडर रूट के पी क्यू बराबर एम स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर पी माइनस के एन स्क्वायर क्यू बटे 2n स्क्वायर। तो जितना अपना आ गया, अपन को पता है जितना तो क्या है परिमेय संख्या है, लेकिन जे तो अपरिमेय संख्या तो अपन वही लिखेंगे कि दायां पक्ष परिमेय संख्या है तो बायां पक्ष भी परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, लेकिन विरोधाभास है अंडर रूट के पी बटे क्यू एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो बस ऐसे ही आपको इसमें लिखना और बहुत बेहतरीन आपके आंसर आएंगे। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं बच्चा। ठीक है, अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। कुछ नहीं करना, सेम क्वेश्चन ये भी है, कुछ नहीं, वही बिल्कुल तरीका लगाना है और उसमें कुछ फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो वही मानेंगे अपन, सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या में कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे माना 4 - 5√2 एक परिमेय संख्या है और P बटे Q भी परिमेय संख्या है, ये भी क्या परिमेय संख्या है। तो बस अपन क्या करना, कुछ नहीं करना, 4 - के 5√2 बराबर P बटे Q। तो हमने कहा था देखो जो पद पहले यार तो जैसे जिसे जी तो इसको अपन इधर ले आएंगे, इसको इधर कर लेते आएंगे। ठीक है बच्चा, तो जी क्या हो जाएगा अपना 4 इधर आएंगे तो जो माइनस के PQ बराबर कितने हो जाएंगे, माइनस के इधर क्या हो जाएंगे बच्चा, प्लस के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चा, प्लस के हो जाएंगे। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4Q माइनस के P बटे Q बराबर 5√2 क्या हो जाएगा 5√2। अपन को पता है जे भी इधर काय में आएगा बटे में आएगा, तो इसको लिखेंगे 4Q माइनस के P, 5 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 5Q बराबर √2। तो जब अपन ने इतना हल कर लिया, अब इसमें कुछ रह गया, आप कहोगे ये कुछ नहीं रहेगा, तो आप सब कहोगे इसमें बायां पक्ष परिमेय संख्या है। बायां पक्ष क्या बच्चा, परिमेय संख्या है तो दायां पक्ष भी परिमेय संख्या होगा, लेकिन क्या बच्चा, विरोधाभास है। क्या है, विरोधाभास है कि विरोधाभास किसका बच्चा, कि √2 अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या बच्चा, अपरिमेय संख्या, इसीलिए √2 क्या अपरिमेय संख्या है, √2 क्या अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे ही आपको इस सवाल को क्या करना है बच्चा, हल करना है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब आपके सामने प्रश्न नंबर 21 जो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है, तो अपन अब इसको हल करें। जैसे कि पहला सवाल आपको दे रहा है 3 + के √2,
3 प्लस के रूट 2। तो अपन बस जैसे उन सवालों को हल किया वैसे इसको करना है। माना 3 प्लस के रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये अपन ने मान लिया, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, एक परिमेय संख्या अपन ने इसको मान लिया। तो और अपन पी बटे क्यू भी एक परिमेय संख्या है। पी बटे क्यू भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो अपन क्या करेंगे, 3 प्लस के अंडर रूट के 2 बराबर पी बटे क्यू मान लेंगे। जे भी परिमेय संख्या मान ली, ये परिमेय संख्या तो इन दोनों को आपस में बराबर कर लेते हैं। अब अपन क्या करेंगे, हमने पहले बताया था कि जो अपनी इधर प्लस में संख्या दी हो तो उसको क्या में कर देते हैं? माइनस के। तो अपन इसे लिखेंगे रूट 2 बराबर पी बटे क्यू माइनस के 3। तो इसको अपन बराबर कर लेंगे। पी इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 क्यू बटे क्यू। इतना अपन ने हल किया। अब इतना क्या कर लिया अपन ने? हल कर लिया। रूट 2 पी माइनस 3 क्यू बटे क्यू, ठीक है। तो अब तुम जानते हो कि जे क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो इसके बराबर भी क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन जे अंडर रूट 2 में तो ये विरोधाभास है। तो ये क्या है? वही अपन को वही लाइन लिखनी है। तो ये क्या? तो ये अंडर, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको और तरीके माइनस पी बटे 3 क्यू बटे क्यू एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय है। और रूट 2 क्या है? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। रूट 2 क्या? अपरिमेय। इसलिए जे क्या है? 3 प्लस के रूट 2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब करते हैं अपन दूसरे प्रश्न को हल। जैसे कि जे दे रहा 5 प्लस के 3 रूट 2। तो वही सब इसमें वही कंडीशन लिखनी है जो हम आपको पहले बता चुके। इसमें नया कुछ भी नहीं है। माना 5 प्लस के 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो बस कुछ नहीं करना है, बस 5 प्लस के 3 रूट के 2 बराबर पी बटे क्यू। क्यों से तुलना कर रहे? क्योंकि जी अब मैंने इधर लिख चुका कि परिमेय संख्या है। तो बस जो प्लस का तो इधर क्या कर लिया? माइनस का। बस कुछ नहीं करना है आपको। तो पी बटे क्यू माइनस के 5। तो जी इधर प्लस की तो इधर क्या हो जाए? माइनस 3 2। तो अपन इसे 3 रूट 2 बराबर पी बटे क्यू, इधर उसमें गुणा कर दें क्यू माइनस चल रहेगा 5 क्यू। इसमें गुणा हो तो 5 क्यू बटे क्यू हो गया। अब देखो जे भी गुणा हो तो जे भी कहाँ में आ जाएंगे बच्चा? भाग में आ जाएंगे। तो अंडर रूट 2 बराबर क्या होगा? पी माइनस के 5 क्यू। 3 इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 क्यू। अब मैं बार बार तो लिख नहीं सकता, इसलिए आप समझ गए हो कि जी क्या है? अपनी परिमेय है। जी तो क्या है? अपनी परिमेय। लेकिन जो रूट 2 है तो वो तो क्या अपना? अपरिमेय। क्या है बच्चा? अपरिमेय। तो ये सिद्ध हो गया कि जी अपरिमेय संख्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 5 रूट 2, बस वही करना है। 5 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये क्या बच्चा? अपरिमेय संख्या है। तो 5 रूट 2 बराबर क्या मानेंगे? पी बटे क्यू। आज गुणा हो तो काय में ले जाएंगे आप? काय में लाएंगे बच्चा? आप सबको ये भाग में लेता हो गया। तो पी बटे क्यू गुणा में तो काय में आ जाएगी? भाग में। 5 क्यू हो जाएगा। अब आप सब जानते हो कि पी बटे 5 क्यू एक परिमेय संख्या है। लेकिन क्या बच्चा? लेकिन अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसी बच्चा? अपरिमेय संख्या है। तो ये भी सिद्ध हो गया क्योंकि ये भी अपरिमेय है। अब लास्ट सवाल रहेगा, इसको भी बहुत सरल करना है। वही तरीके हैं सब आपको जो सवाल में कंप्लीट करा चुका। इसको अपन लिखें माना 4 माइनस के रूट 3 एक परिमेय संख्या। जी मान लेते हैं कि इसको हम परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार तो इस सवाल को अपन कई प्रकार से कर सकें, मैं आपको बता। तो इस प्रकार अपन 4 माइनस के रूट 3 बराबर क्या लेंगे? पी बटे क्यू। क्योंकि जो परिमेय संख्या इसीलिए तुलना करेंगे परिमेय संख्या, तभी तो पता चली कौन परिमेय और कौन अपरिमेय। ठीक है। तो देखो हमने कहा जे माइनस का है तो इधर प्लस का हो, जे प्लस के तो इधर क्या हो जाए? माइनस। 4 माइनस के पी बटे क्यू होगा और जे माइनस का तो इधर प्लस का हो जाएगा। इसका इसमें गुणा होगा तो 4 क्यू माइनस के पी बटे क्यू बराबर रूट के 3। क्या होगा अपने बच्चा? रूट के 3। जी क्या होगा? रूट के 3। तो आप सब जानते हो कि जे तो क्या है? अपना परिमेय है। इसको अपन क्या कहेंगे? परिमेय। और रूट 3 क्या होता है? अपना अपरिमेय। तो ये भी अपन ने याद कर दिया।
क्या कर दिया बच्चा, ये अपन ने क्या कर लिया, सिद्ध कर दिया कि जे क्या है अपनी अपरिमेय संख्या, ये क्या है अपनी बच्चा अपरिमेय संख्या है। तो इधर से आपको बहुत सिंपल तरीके से हल कर, कोई कठिन सवाल नहीं है। ठीक है, तो आज अपन ने ये पहला पार्ट वास्तविक संख्या जो क्या बच्चा ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो आप सबसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ दूसरे पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द आपके लिए लेकर आया हूँ। जो भी चीज़ आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। ठीक है, आप सबसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।